हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंग्लिश की किताब 10वीं की पनोरमा के चैप्टर नंबर 6 वंस अपॉन अ टाइम बाय टॉनी मैरिसन। टॉनी मैरिसन की ये जो वंस अपॉन अ टाइम है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं की किताब पनोरमा में ये चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टॉनी मैरिसन के जीवनी के बारे में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद वंस अपॉन अ टाइम जो है चैप्टर, उसके प्रत्येक पैराग्राफ का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में वर्ड मीनिंग को देखते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस चैप्टर का और जो भी पनोरमा का जो चैप्टर है उसका सारा वीडियो आपको अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। और साथ में अगर आप इस किताब को परचेज करना चाहते हैं, रेनबो स्नैपशॉट नाम की ये किताब है, तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम बाय टॉनी मैरिसन। टॉनी मैरिसन was the 8th woman and the first black woman to receive the Nobel Prize in 1993। मतलब कि टॉनी मैरिसन जो थी वो 8वीं महिला और पहली जो है ब्लैक वीमेन, यानी कि पहली जो है वो जो अश्वेत महिला है, जो काली महिला है, पहली महिला थी जिसे जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1993 ईस्वी में। इन लिटरेचर में इनको जो है क्या चीज़ मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। सी ऑल्सो वॉन द पुलित्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन। उन्हें जो है कथा साहित्य के लिए, मतलब जो फिक्शन होती है, जो नॉवेल होती है लिखने के लिए या कहानी लिखने के लिए, पुलित्जर पुरस्कार भी जीता था ये। हर 7th एंड मोस्ट रिसेंट नॉवेल, उनकी 7वीं और सबसे हाल की जो उपन्यास है, पैराडाइज वॉज पब्लिश्ड इन अर्ली 1998। यानी पैराडाइज नाम की जो एक उपन्यास नॉवेल थी, जो उसकी सबसे हालिया नॉवेल है, और वो जो है 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हर स्पीच वंस अपॉन अ टाइम, उनकी जो भाषण है वंस अपॉन अ टाइम, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे, वंडरफुली एग्जिबिट, बहुत अच्छे ढंग से दिखाती है या प्रदर्शित करती है हाउ द प्रॉपर यूजेज ऑफ लैंग्वेज, कैसे भाषा का सही इस्तेमाल से कुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस एंड बिग रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में बदलाव और बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। यहाँ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? क्रांति। एंड मोर सो, और इससे भी अधिक, द इमीडिएट सराउंडिंग, और आस पड़ोस में, यानी कि ये दुनिया के अंदर तो चेंजेस लाई जा सकती है, लेकिन साथ साथ में इससे भी जो है सन्निकट, यानी कि हमारे जो पड़ोस, आस पड़ोस में हम भाषा का यूज़ करके अपने जो आस पड़ोस है उसके अंदर और सारी दुनिया के अंदर जो है एक रिवॉल्यूशन, मतलब कि क्रांति ला सकते हैं। दिस स्पीच मेक्स द पॉइंट दैट, यह भाषण इस बात को स्पष्ट करता है कि लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट, यानी कि भाषा जो होती है वो जीवित और डोलनशील होती है। मतलब कि भाषा के माध्यम से आप किसी भी सोई हुई आत्मा को अंदर से हिला देते हैं। मतलब कि आपको झकझोरने के लिए भाषा जो है एक बहुत बड़ा जो है हथियार, यानी कि एक माध्यम है। नैरेटिव्स हैव नॉट ओनली बीन इंटरटेनिंग, अफसाने यानी कि जो कहानी होती है न केवल मनोरंजक होती है, यानी कि मनोरंजन का काम करती है, बट ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल वे टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द नॉलेज, यानी कि हम जो नॉवेल पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती है। इस मनोरंजन में जो है नॉलेज, यानी कि जो ज्ञान है, उसका भी अवशोषण होता है। मतलब कि हमारे अंदर ज्ञान भी आती है। जैसे मोरल वैल्यू वाली कहानी पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर जो मोरल है, मतलब शिष्टाचार है, वो जो है आती है, आप उससे जो है सीखते हैं। यानी कि कहानी सिर्फ जो है मन ही नहीं बदल देती है, बल्कि ज्ञान भी देती है। देयर आर एनेक्डोट्स, यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ होती है, विच ब्रिंग आउट थेम थ्रू द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज, यानी कि छोटी छोटी कहानी, देखने में तो कहानी छोटी होती है, लेकिन ये अभिव्यक्ति और भाषा के सबसे सरल प्रसंग, यानी कि मजमून के माध्यम से विषय को क्या करती है? सामने लाती है। द गिवन स्पीच इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस, यानी जो भाषण, जो स्पीच आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो है एक अच्छा उदाहरण है किस चीज़ का, कि भाषा किस तरह से इंसान के अंदर ज्ञान को जो है प्रवाहित करती है, ज्ञान को जो है लेकर आती है। यानी कि भाषा के माध्यम से आप ज्ञान का अर्जन कैसे करते हैं, ये जो है
इस स्पीच का जो है मेन थीम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वंस अपॉन अ टाइम की जो स्पीच है उसको। पैराग्राफ नंबर 1, वंस अपॉन अ टाइम, एक जमाने में, देयर वॉज एन ओल्ड वीमेन, एक बूढ़ी औरत थी, ब्लाइंड बट वाइज, अंधी थी लेकिन क्या थी, बुद्धिमान थी, और एंड ओल्ड मैन, या एक बूढ़ा आदमी था, अ गुरु टाइप का एक बूढ़ा आदमी था, परहैप्स शायद, सूदिंग रेस्टलेट चाइल्ड, यानी कि जो बच्चे थे, बेचैन बच्चे, यानी कि बेचैन जो बच्चे थे उसके लिए सुखदाई, यानी कि छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है एक गुरु के रूप में वो जो था। आई हैव हर्ड दिस स्टोरी, मैं इस कहानी को सुन रखी हूँ। मतलब कि लेखिका कहती है कि इस तरह की जो कहानी है, जो कि शुरुआत होती है एक बूढ़ी औरत थी या एक बूढ़ा आदमी था या एक बूढ़ा गुरु था, तो इस तरह की कहानी को लेखिका सुन रखी है। और वन एग्जैक्टली लाइक इट, या बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की जो है कहानी, मतलब ऐसी या इसी प्रकार की कहानी को लेखिका सुन रखी है। इन द लोर ऑफ सेवरल कल्चर, और इसी तरह की जो कहानी है वो जो है लोर का मतलब होता है विधा, इन सेवरल कल्चर, और बहुत सारे जो कल्चर है, बहुत सारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके अंदर भी इस तरह की कहानी होती है। जो स्टार्टिंग होती है एक बूढ़ी औरत थी या एक बूढ़ा आदमी था या एक बूढ़ा गुरु था, तो इस तरह से जो कहानी स्टार्ट होता है। ये सिर्फ अमेरिकन जो है लाइफ स्टाइल के अंदर या अमेरिकन जो कल्चर है उसके अंदर ही नहीं, हर जगह पे इस तरह की कहानी होती है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक ज़माने में एक बूढ़ी, ओल्ड वीमेन, एक ज़माने में एक बूढ़ी औरत थी, ब्लाइंड एंड वाइज, अंधी और समझदार। इस तरह से जो है शुरुआत होता है किसी भी कहानी का। इन द वर्जन आई नो, संस्करण में मुझे पता है, द वीमेन इज़ द डॉटर ऑफ स्लेव्स। अब लेखिका कहती है कि इस तरह की वर्जन तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो वर्जन मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, उसके अंदर जो है इस वर्जन के अंदर यानी इस संस्करण के अंदर जो वीमेन होती है, वो जो औरत होती है, बूढ़ी औरत, वो डॉटर ऑफ स्लेव्स। स्लेव का मतलब क्या होता है? स्लेव का मतलब होता है गुलाम जो होता है उसको कहते हैं। तो ये डॉटर है गुलाम की, ब्लैक अमेरिकन, यानी एक अमरीकी जो काला जो अमरीकी है, अश्वेत जो अमरीकी है, गुलाम, उसकी बेटी है। एंड लिव अलोन इन अ स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन, और शहर के बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती है। मतलब कि शहर से दूर एक छोटा सा घर है जिसमें उस गुलाम की जो बेटी है, काले अमरीकी गुलाम, उसकी बेटी वहाँ पे रहती है जो कि बूढ़ी है। हर रेपुटेशन फॉर द विजडम इज विदाउट पीर एंड विदाउट क्वेश्चन, यानी ज्ञान के लिए उसकी जो प्रतिष्ठा है बिना सहकर्मी और बिना प्रश्न के है। मतलब के जो ज्ञान है उसके मामले में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उस लेडीज़ के पास वो जो बूढ़ी औरत है जो कि काले गुलाम अमरीकी की बेटी है जो शहर से बाहर रहती है, उसका ज्ञान के मामले में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अमॉन्ग हर पीपल, अपने लोगों के बीच, यानी जो काले लोग हैं जो उस इलाके के अंदर रहती है, शहर से दूर जहाँ पे रहती है, वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के बीच, सी इज़ बोथ द लॉ एंड द ट्रांजेक्शन, और जो है वो क्या है, उसका वो जो है कानून और उसका उल्लंघन दोनों के स्वरूप है। मतलब कि इस लेडीज़ के अंदर कानून को भी किस तरह से बांधा जाए उसका भी नॉलेज है, वो कानून का पालन भी करती है और कभी कभी क्या होती है, ट्रांसग्रेशन भी कर देती है, मतलब उसका उल्लंघन भी कर देती है। द ऑनर सी इज पेड, उसे जो सम्मान दिया जाता है, एंड द ऑ इन विच सी इज हेल्ड, और वह भय जिसमें उसे जकड़ा जाता है, रीच बियॉन्ड हर नेबरहुड टू प्लेस फार अवे टू द सिटी, यानी कि पड़ोस से कहीं दूर शहर में पहुंच जाती है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये एक अमरीकी गुलाम की बेटी है और जो काले गुलाम है जो शहर से बाहर रहते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, इज्जत देते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसे जो प्यार देते हैं। लेकिन जो गोरे अमरीकी है वो उससे जो नफ़रत करते हैं, उससे जो है सो मतलब कि उससे भय खाते हैं। तो जो है ये जो बात है वो कहाँ चली जाती है, सिटी यानी जो शहर है उसके अंदर पहुंच जाती। वेयर द इंटेलिजेंस ऑफ रूलर प्रॉफिट, जहाँ पे ग्राम के भविष्यवक्ता यानी कि ईश्वर दूत की बुद्धिमत्ता। अब यहाँ पे देखिए वेयर
जहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमता। बुद्धिमता का मतलब हो गया अक्लमंदी। तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब होता है भविष्यवक्ता, यानी कि वो व्यक्ति जो भविष्य में होने वाला जो चीज़ है उसको अभी बयान कर दे, अभी बता दे, उसे भविष्यवक्ता कहते हैं। यानी वो व्यक्ति जो भविष्य की बात को बताए उसे भविष्यवक्ता कहते हैं, या ईश्वरदूत कहते हैं, या फिर प्रॉफिट का मतलब नबी भी होता है। नबी का मतलब ही होता है जो कि आने वाले समय की बात को बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं, नबी कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, ईश्वरदूत कहते हैं। तो ये जो भविष्यवक्ता थी, ये जो बुद्धिमान अक्लमंद जो औरत थी, जो भविष्य की बात बतलाया करती थी, बूढ़ी औरत, काले गुलाम की बेटी, उसकी बुद्धिमता जो है शहर के अंदर क्या होती है? इज़ द सोर्स ऑफ मच अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। तो वहाँ पे जब बात कही जाती है, शहर के अंदर ये बात पहुँचती है कि एक अमरीकी गुलाम, काले गुलाम की बेटी है जो शहर से बाहर रहती है, और वो जो है भविष्य की बात को बतला देती है। तो वहाँ के लोग जो है इसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ के लोगों के लिए मनोरंजन का साधन हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज़, वो औरत गुलाम की बेटी है, और वो भी काले गुलाम, जो अमरीकी काले गुलाम है उसकी बेटी है। दूसरी चीज़, ये बूढ़ी है। तीसरी चीज़, ये जो है गरीब है, तभी तो शहर से बाहर रह रही है, एक छोटे से घर के अंदर रह रही है। चौथी चीज़, ये अंधी है। तो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये जो औरत कैसे एक जो प्रॉफिट हो सकता है, या भविष्यवक्ता हो सकता है, या ईश्वरदूत हो सकता है, वो जब उसका रास्ता खुदा से है, लोग उससे भगवान से जो है डायरेक्टली उसका कनेक्शन है, तो ये अंधी कैसे हो सकती है? भगवान अपने बंदे पे इस पर दया क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरी चीज़ ये भी कहते हैं कि ये औरत जो है काले गुलाम की बेटी है, और वो जो है प्रॉफिट बन के बैठी हुई है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि ये औरत गरीब है, उसके बाद अंधी भी है, बूढ़ी भी है। तो लोग इसका मजाक उड़ाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसकी बात, इसकी अक्लमंदी की चर्चा जब शहर के अंदर जाती है तो लोग उसका जो है मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। वन डे, एक दिन, द वीमेन इज विजिटेड बाय सम यंग पीपल। एक दिन क्या हुआ, उस औरत के पास विजिट किया जाता है, लोग जो है आते हैं। कौन? सम माने कुछ, यंग पीपल कुछ जवान जो लड़के हैं, वो जो है कुछ युवा लोग जो है उस औरत का दौरा करते हैं, मतलब उसके पास आते हैं। हु सीम्स बेंट ऑन डिसअप्रूविंग हर क्लेवरेंस, जो उसके पेशन गोई यानी कि परोक्ष दर्शन को नकारने पे आमादा होते हैं। यहाँ पे देखिए, हु सीम्स का मतलब जो लगता है, बेंट ऑन का मतलब होता है तुल जाना, किसी चीज़ पे मतलब जी जान एकदम हाथ पैर धोकर जो है पीछे पड़ जाना, उसको क्या कहेंगे? बेंट ऑन कहेंगे। तो हु सीम्स बेंट ऑन, जो लगता है हाथ पैर धोकर तुले हुए हैं, किस चीज़ के लिए? डिसअप्रूविंग, अप्रूव करना मतलब किसी को सम्मानित करना, किसी की बात को जो है सही ठहराना, और डिसअप्रूविंग का मतलब होता है नकारना, यानी उसकी जो प्रोफेसी है उसको नकारने पे ये जो जवान लड़के हैं जो शहर से आते हैं उस औरत को विजिट करते हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो नौजवान लड़का है वो उस बूढ़ी औरत को की जो बात है, या उसकी जो ये क्लेवरेंस है, मतलब कि पेशन गोई है, मतलब पेशन गोई का मतलब हो गया जो परोक्ष दर्शन, मतलब कि जो भविष्य की बात जो बतला रही है, जो गवाही दे रही है, भविष्य में आने वाली बात को अभी बतला रही है, उसको नकारने पे तुले हुए हैं। एंड शोइंग हर अप, और उसे शर्मिंदा कर रहे हैं। शो अप का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा करना। तो उसे शर्मिंदा करने पे तुले हुए थे, मतलब कि उस बूढ़ी औरत के पास आया, उसको बेइज्जत कर रहे थे, और उसको जो है शर्मिंदा करने पे तुले हुए थे। ये कौन? जो नौजवान लड़के आए थे वो। फॉर द फ्रॉड दे बिलीव सी इज, उस कपट के लिए जो लोग वो मानते थे कि ये बूढ़ी औरत है, मतलब कि वो जो बूढ़ी औरत थी, तो शहर के जो लोग थे वो ये मानते थे कि ये जो बूढ़ी औरत है वो क्या है? कपटी है, मतलब ये गलत ढकोसला करके बैठी हुई है। तो वो जो है उसकी जो परोक्ष दर्शन है, मतलब कि भविष्य की जो बात है, जो पेशन गोई वो कर रही थी, उसको जो है क्या कर रही थी? उसको जो है नकारने पे, उसको झुठलाने पे तुले हुए थे। देयर प्लान इज सिंपल, उसकी योजना सरल है। जो नौजवान आए हैं शहर से, उसकी योजना क्या है? सिंपल है। दे इंटर हर हाउस, वो उसके घर में प्रवेश करते हैं। एंड आस्क वन क्वेश्चन, और एक प्रश्न पूछते हैं। किससे? उस बूढ़ी औरत से। द आंसर टू विच, जिसका उत्तर राइट सोली ऑन हर डिफरेंस फ्रॉम देम, केवल उसका उन लोगों से मतभेद का मार्ग खोलना है। मतलब कि वो जो सवाल पूछते हैं
वो कोई अक्लमंदी वाला सवाल नहीं होता है। मतलब इस तरह का सवाल होता है कि इससे क्या होगा, बहस बढ़ेगा, मतलब कि दोनों में तू मैं होगा, फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, है ना। तो वे युवा लोग उस बूढ़ी औरत से सवाल केवल इसलिए पूछते हैं कि उन लोगों का उस बूढ़ी औरत पे मतभेद करने का मन होता है, मतलब कि वो बूढ़ी औरत से मतभेद करना चाहते हैं, उसको झगड़ना चाहते हैं उससे। और डिफरेंस दे रिगार्ड एज अ प्रोफाउंड डिसेबिलिटी हर ब्लाइंडनेस, एक अंतर जो वो एक गहन विकलांगता के रूप में मानते हैं, उसका अंधापन। यानी वो जो नौजवान लड़का आया है उस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए, और उसके अंदर जो सबसे बड़ी कमी ये मानते हैं कि ये तो बूढ़ी है, चलो, गुलाम की बेटी है, चलो, गरीब है, चलो, लेकिन ये जो है अंधी है। तो ये जो है क्या समझते हैं कि ये इसकी सबसे बड़ी जो बुराई है, सबसे बड़ी कमजोरी है। और फिर क्या करते हैं, दे स्टैंड बिफोर हर, और उसके सामने खड़े हो जाते हैं। कौन? वो जो लड़का है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। एंड वन ऑफ देम सेज, और उसमें से एक लड़का कहता है, क्या कहता है, ओल्ड वीमेन, बूढ़ी औरत, आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड, मेरे हाथ में एक पक्षी है। टेल मी वेदर इट इज़ लिविंग और डेड, यानी कि ये बताओ कि ये जो पक्षी मेरे हाथ में है वो जीवित है या मरा हुआ है। क्योंकि वो जो लेडीज़ है, ऐसी जो है सो लोगों के बीच में फेमस होता है कि वो परोक्ष यानी भविष्य में होने वाली जो बात है उसको बयान करती है। तो वो जो है आदमी आता है और देखता है कि ये अंधी है, तो वो उसके अंधे का, उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए उससे पूछता है कि बूढ़ी औरत, ये बताओ कि मेरे हाथ में एक चिड़िया है, और वो चिड़िया जो है मरा हुआ है या जिंदा है, ये बताओ मुझे। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 5 तक को हमने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस किताब को परचेज कर लीजिए, घर पे बैठ के थोड़ा थोड़ा आज से ही स्टार्ट कीजिएगा। 10वीं 11वीं 12वीं 3 साल लगातार कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा। इस तरह से छोटा छोटा लाइन को समझ कर पढ़िएगा तो आपकी वर्ड मीनिंग भी स्टॉक हो जाएगी। दूसरी चीज़, जो आपकी जो अटक है, फ्लुएंसी है, वो बढ़ेगी, और आप 2 से 3 साल के अंदर आप एक बेहतरीन जो है स्पीकर बनकर निकलिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।